गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे एंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ को फॉलो कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जो आज की रीडिंग रहने वाली है वो मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव को डिवाइन क्या मैसेजेस देने वाले हैं और क्या आने वाला है और उनको क्या करना है। बिकॉज 8 पोर्टल तो खुल गया है, बट उस पोर्टल में जो भी है हमारा लॉन्ग टर्म विजुअलाइजेशन था कि हमें कहाँ पहुँचना है 9 साल बाद, तो आपको उस चीज़ के लिए कैसे तैयारी करनी है और डिवाइन क्या चेंजेस आप में देखना चाहते हैं और वो अफर्मेशन तक आपको पहुंचने के लिए खुद में क्या क्या चेंजेस करने हम डिवाइन से पूछने वाले हैं कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। सो फ्रेंड, जो रीडिंग है जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब आपको मिलेगी तब आपसे रेजोनेट होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो ओपन माइंडेड होके देखिएगा। जितना पोर्शन आपसे रेजोनेट होता है उतने में क्लेम कीजिएगा, लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। तो देखते हैं मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव को एंजल्स क्या गाइडेंस देने वाले हैं। सो प्लीज एंजल क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव से, प्लीज एंजल। सबसे पहले तो देखिए होप का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है होप इज ऑलवेज देयर इवन इफ वी कांट सी इट। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव वन। तो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव जो है होप खो चुके हैं और यहाँ पे जो है नेगेटिव हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत जरूरी है, असर्टिव होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके अंदर होप ही खत्म हो चुकी है, अगर आप डिवाइन पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी विजुअलाइजेशन, कोई भी अफर्मेशन टेक्निक आप कुछ भी कर ले, आपके लिए कुछ भी वर्क नहीं करेगा। बिकॉज अगर होप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप कोई भी नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, बट उसके लिए आपका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे प्रीसियस टाइम है, तो यहाँ पे जब गेटवे ओपन हुआ है सो उसके बाद एक स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। आपको फेरीज कह रही है, द फेरी ऑफ टाइम वॉन्ट्स यू टू एक्सपीरियंस एवरी मोमेंट फुली एंड टू मेक अ मोस्ट ऑफ योर प्रीसियस टाइम। बी माइंडफुल नॉट टू वेस्ट अदर्स टाइम आइदर। तो अगर आप अपना समय खराब कर रहे हैं किसी चीज में, तो आपको मना किया जा रहा है, आपका टाइम बहुत प्रीसियस है और ये प्रीसियस टाइम आपको अपनी अचीवमेंट को, अपने गोल को पूरा करने में लगाना है। तो कहीं ना कहीं जो भी आप टेक्निक कर रहे हैं उन पे फोकस कीजिए। बिकॉज कम टुगेदर का कार्ड आया है। डिवाइन तो आपसे चाहते हैं कनेक्टिविटी करना, एंजल्स चाहते हैं आपके साथ कनेक्टिविटी करना, आपके लिए वर्क करना, बट आप क्या तैयार हैं रिसीविंग के लिए? बट क्या आप फुल्ली डेडिकेटेड होके कर रहे हैं जो आप पाना चाहते हैं? आप क्या उसमें पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरे फेथ के साथ उस पाथ को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं? सो फेरीज आपको कह रही है, फेरीज लाइक टू बी बिजी and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done. तो फेरीज आपको मदद करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि आप अकेला उस काम को नहीं कर पाएंगे, उस अचीवमेंट को नहीं पा पाएंगे जहां आप खुद को पहुंचाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं या तो आपको फेरी का सपोर्ट लेना पड़ेगा, एंजल्स के सपोर्ट लेने पड़ेंगे, आर्के एंजल्स से कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी, या कहीं ना कहीं आपको डिवाइन से कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है आपके सपनों को पूरा करने के लिए। और आपको बोला जा रहा है साइन फ्रॉम विद इन। सबसे पहले खुद के साथ साइन कीजिए, खुद की सोल को पहचानिए, इनर वर्क कीजिए। बिकॉज फेरी कह रही है लुक्स आर ओनली स्किन डीप, ट्रू ब्यूटी साइंस फ्रॉम विद इन एंड इट्स टाइम फॉर यू टू साइन। दिस इज अ टाइम फॉर सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फॉर रिवीलिंग योर ट्रू ब्यूटी। आपकी जो ट्रू ब्यूटी है, इनर सोल की ब्यूटी है, उसको रिवील करने का टाइम आ गया है, उसको बाहर निकालने का टाइम आ गया है। तो आप बाहर की ब्यूटी पे ध्यान ना देके अपनी इनर ब्यूटी पे ध्यान दीजिए। बिकॉज सबसे पहले तो आपका हील होना बहुत जरूरी है। और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स और कलेक्टिव यहाँ पे हील भी हैं और कुछ हीलर भी हैं। इस वीडियो तक जो पहुंचे उनके अंदर एक साइकिक एबिलिटी है, वो डिवाइन की एनर्जी को कैरी करते हैं। सो यहाँ पे बोला जा रहा है नाउ इट्स अ टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग। आप जो है ये टाइम है, आप दूसरों को हीलिंग भी देंगे और रिसीव भी करेंगे। एवरीवन हैज अ नेचर एबिलिटी टू हील अदर्स, यस इवन यू। हर किसी के पास एक एबिलिटी है लोगों को हील करने की, खुद को हील करने की। और हाँ, आप भी उन्हीं में से एक है। आप भी डिवाइन सीड्स हैं, आप भी डिवाइन के चूजन बच्चे हैं एंड आप भी एक हीलर है। तो उस एबिलिटी को आपको इन्हेंस करना है। एंड वो एबिलिटी इन्हेंस कैसे होगी? जब आप ट्रस्ट के साथ अपने 7 चक्रास पे मेडिटेशन करेंगे। और यहाँ पे देखिए कार्ड लॉस्ट एंड फाउंड। हीलिंग कब कंप्लीट होगी?
जो आपने खो दिया है आप उसको रिलीज करेंगे, फॉरगिव करेंगे, एंड जो आपको अचीव करना है आप अपने टारगेट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे एंड अपने टारगेट में पूरे डिटर्मिनेशन से वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तभी जो है आप आगे बढ़ पाएंगे। बिकॉज फेरी कह रही है व्हाट वाज once lost is about to be found. Thanks to the lost and found fairy, sometimes she can help us find things we never even realized were lost. तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है जब आप हील करेंगे, आगे की जर्नी में बढ़ेंगे, तो जो आपने लॉस्ट कर दिया है, जब आप कुछ अच्छा अचीव करेंगे तो वो जो दुख है, वो जो तकलीफ है, वो गम है किसी को खोने की, किसी बैड सिचुएशन की, किसी बैड मेमोरीज की जो आपको दुखी कर रहे हैं, अब जब आप अच्छा समय आपकी लाइफ में आएगा तो वो चीज़ें आपके लिए मैटर ही नहीं करेंगी। आपको कभी वो याद ही नहीं आएगा कि आप कभी इतने पेन में थे और आपने कुछ खोया था। सो यहाँ पे देखिए विजडम का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक से, और डिवाइन चाहते हैं आप जो है अपनी विजडम पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है हैव यू एवर बीन टोल्ड दैट यू आर वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with a challenge. तो आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस है, बट फेरीज कह रही हैं कि उनको कॉल कीजिए, उनको बुलाइए, अंतर्ज्ञान को प्राप्त कीजिए, कैसे उनसे कनेक्टिविटी करनी है एंड कैसे उनसे काम करवाना है। क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारे डिवाइन है, जब हमारा बर्थ होता है तो बर्थ के साथ ही हमको जो है दो फेरीज दी जाती है, एक हमारे लेफ्ट में रहती है एंड एक हमारे राइट में। तो हमारे गार्जियन एंजल होते हैं वो, बट उनका एक रूल है, जब तक आप उनको बुलाओगे नहीं, जब तक आप उनको अवोक नहीं करेंगे, जब तक आप उनको कॉल नहीं करेंगे, वो आपकी हेल्प नहीं करते। ये उनकी फेरी की दुनिया का एक रूल है कि जब तक इंसान उनको मदद के लिए नहीं पुकारेंगे वो मदद नहीं करेंगे। तो और क्या कहना चाहते हैं फेरीज मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव को? देखिए सबसे पहले तो रोमांस का कार्ड आ गया है। कहीं ना कहीं अगर आप लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है तो रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर आप रोमांस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका रियूनियन रिकंसिलेशन हो रहा है। बट कुछ ब्लेसिंग्स के साथ साथ कुछ एडवाइस भी फेरी आपको देना चाहती है, क्योंकि देखिए अगर आपकी डेस्टिनी है, वो आपकी डेस्टिनी में आपके लव्ड वन का साथ लिखा है, तो जरूर वो उसको कोई नहीं बदल सकता उस डेस्टिनी को। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट कार्ड आया है बिग हैप्पी चेंजेस का आया है। तो जब आपको फेरी ने जो भी बोला है यहाँ पे आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है बीच का रास्ता निकालिए, पीसफुल रेजुलेशन। क्योंकि इस समय आप जो है एक तरफा सोच रहे हैं। अगर आप लव लाइफ को लेकर डिप्रेस्ड है, अगर आप करियर को लेकर डिप्रेस्ड है, तो आप दूसरी साइड नहीं सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने के लिए बीच का रास्ता निकालना है, जिससे कि आप जो है अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ। जो भी आप अफर्मेशन डिवाइन को भेज रहे हैं, जो भी चीजें आप विजुअलाइज कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसको आप पीसफुली रेजुलेशन। दैट मीन कि इस समय बैलेंस की जरूरत है। और बैलेंस कैसे आएगा? डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी करके। क्योंकि देखिए हम अबंडेंस की बात कर रहे थे और यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड आ गया है कि कहीं ना कहीं अबंडेंस आ रहा है। थोड़े से चेंजेस अपनी लाइफ में लाइए और अपनी लाइफ को थोड़ा सा हील कीजिए। तो देखते हैं और हमसे फेरी क्या कहना चाहती है और मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव को और क्या करना है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है रिफ्रेम। अपना जो दिल टूट गया है, आपकी जो ख्वाहिशें टूट गई हैं, उनको फिर से रिफ्रेम कीजिए। क्योंकि दिस इज हैपनिंग फॉर मी नॉट टू मी। सब कुछ आपके लिए हो रहा है, आपसे कुछ नहीं है। तो अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरी गलती थी, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, कुछ भी आपको अगर कुछ टूटा है, कोई रिश्ता, या आप करियर में स्टेबल नहीं है फाइनेंस को लेके, तो अगर आप खुद को दोष दे रहे हैं तो कुछ भी आपने नहीं किया। क्योंकि डिवाइन की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो रिफ्रेम कीजिए दोबारा अपनी लाइफ को, अपने सपनों को, क्योंकि फेरीज जो है आपसे कनेक्टिविटी करना चाहती हैं। और यहाँ पे देखिए इनर चाइल्ड का कार्ड आ गया है और लेटिंग गो का, जो कि मैं कह ही रही थी आपको कि यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेट गो कीजिए, कुछ चीज़ों को लेट गो कीजिए। क्योंकि यहाँ पे आपको बोला जा रहा है एवरीथिंग इज नीडेड आउट ऑफ कंट्रोल एंड गॉड विल होल्ड इट ऑल, आई कैन सेफली लेट गो। तो आपको डिवाइन से क्या बोलना है
कि जो है एवरीथिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है भगवान। दैट मीन लेटिंग गो का मतलब है सरेंडर करना। तो आपको डिवाइन से प्रे करना है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ आपने होल्ड किया है, सब कुछ आपकी मर्जी से होता है, सो मैंने सब सरेंडर कर दिया है और अब जो है मैं आराम से सब चीज़ों को रिलीज करके आपके साथ कनेक्टिविटी कर रही हूँ या कर रहा हूँ और इनर चाइल्ड पे वर्क करना है। सो इनर चाइल्ड दैट मीन इंट्यूशन के साथ कनेक्टिविटी करना है, क्योंकि आपको उसको अलाउ करना है रिसीविंग के लिए। अपनी लाइफ में प्यार हो, प्रॉस्पेरिटी हो, अवेंडेंस हो, अपनी इनर चाइल्ड को उसकी रिसीविंग के लिए आपको तैयार करना है। सो आपको बोलना है डिवाइन से, अलाउ टू मी गिव कंपैशन एंड लव टू दैट लिटिल वन, लेट मी अटेंड टू इट्स डीपेस्ट नीड्स एंड फीलिंग्स। सो आपको उस चीज को लेट गो करना है, आपको डिवाइन को एक छोटे बच्चे के जैसे खुद को समर्पित कर देना है और आपको बोलना है कि इनर चाइल्ड एक छोटे बच्चे के जैसे मुझे होल्ड कर लीजिए डिवाइन, मैं सरेंडर कर चुकी हूँ या चुका हूँ और मुझे अब जो है सब कुछ लेट गो करना है, हर फीलिंग्स को, हर डिजायर को। दैट मीन कि मटेरियलिस्टिक लाइफ में कुछ पेन है, कुछ आपकी समस्याएं हैं, फिलहाल उनको आपको लेट गो करना है, तभी आप डिवाइन को सरेंडर कर पाओगे। ठीक है। सो नेक्स्ट कार्ड नॉन ड्यूअलिटी का आया है। दैट मीन पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सब कुछ त्याग के सरेंडर करके आपको डिवाइन के साथ यहाँ पे कनेक्टिविटी करना है। जैसे कि ये इंसान देखिए डिवाइन के साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ कनेक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है लेट योर ऑथेंटिक ह्यूमैनिटी साइन फोर्थ वाइल ऑल्सो बोइंग टू द इनर डिवाइन, यू कैन बिकम फ्लुएंट एट डूइंग बोथ। ठीक है। तो जब आप डिवाइन के साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ कनेक्टिविटी करेंगे तो आप जो है एक तो आपके अंदर पूरी चीजें फायर हो जाएंगी, ईगो या पेन या कुछ भी जो आप फेस कर रहे हो वो सब बंद हो जाएंगी। साथ में एक लाइफ में आप एक न्यू आप जो तरंगे डिवाइन आपको देंगे, जो डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी करके जो सुख, जो पीस, जो आनंद प्राप्त होता है आप उसको फील कर पाएंगे। और जब आप डिवाइन के साथ एक ऐसी कनेक्टिविटी बनाएंगे तो खुद ब खुद आप रिसीविंग मोड में आ जाएंगे। तो डिवाइन जो भी देंगे आपको फिर आप जो है उसको रिसीव कर पाएंगे। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से लॉस की एनर्जी आई है। डिवाइन चाहते हैं कि यहाँ पे आप जो आपने खो दिया है फिलहाल आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका जो गोल है अचीवमेंट का, आप अगर उसको पाना चाहते हो तो उस पर फोकस कीजिए। बिकॉज समटाइम यू लर्न ट्रू ऑफरिंग थ्रू लॉस। कभी कभी आपको लॉसेस के थ्रू कुछ ऐसा समझाया जाता है, बिकॉज जो ये लॉसेस हुए हैं आपको कोई सोल पर्पस समझाने के लिए, आपको अवेयर कराने के लिए, आपको डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए ही करे गए हैं। सो डिवाइन कह रहे हैं यू मेक अ पैशनेट इन्विटेशन फॉर लव टू टेक ओवर एंड ब्रिंग हर ओन प्लान्स इंस्टीड ऑफ द ईगोस। तो आप जो है हर भ्रम से बाहर आइए, ईगो को खत्म कीजिए एंड आप जो है उन जो आपकी पैशनेट थॉट्स हैं, डिजायर हैं, चाहे करियर है चाहे लव है, उनको इनवाइट कीजिए, रिसीविंग के लिए खुद को तैयार कीजिए, क्योंकि डिवाइन आपको देना चाहते हैं। और तभी आप उन चीज़ों को रिसीव कर पाओगे जब आप पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी करके डिवाइन पे सब कुछ छोड़ दोगे। सो डिवाइन यही कहना चाहते हैं आपको। सो फ्रेंड, आज का जो डाउनलोड था वो उन व्यूवर्स के लिए था जिन्होंने डिवाइन से कोई प्रे किया है, जो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं एंड जो अपने रिश्तों को, अपने करियर को ठीक करने के लिए होप लगा के बैठे हैं। तो आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ आप जो है चीज़ों को अचीव नहीं कर पा रहे हैं एंड कहाँ आपके साथ जो है जस्टिस और जजमेंट नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं आपकी गलती है, कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक है। अदरवाइज डिवाइन की नज़र में सारे बच्चे समान हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। तो आप अपने को रिसीविंग मोड में लाइए, डिवाइन को सरेंडर कीजिए ट्रांसपेरेंसी के साथ और ट्रस्ट के साथ आगे बढ़िए। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का डाउनलोड पसंद आया होगा एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है या जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर सुपर थैंक्स ऑल्सो। सो फ्रेंड, मैं 4 to 6 डेली लाइव आती हूँ, वहाँ पे आप अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं और वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलता है। जो बहुत ज़्यादा नीडी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, वो अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं। और 3 स्लॉट है, 10 मिनट का है, 20 है और 30 है। सो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन यू कैन बुक योर रीडिंग। सो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, जय माँ भगवती।